नमो नमो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3। इसका हम 9वां पाठ पढ़ रहे हैं, सप्तभगिन्य। और पिछले सेशन में हमने इस पाठ को पूरा कर लिया था। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1, उच्चारणम कुरुत। तो आप इन कठिन शब्दों का उच्चारण मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं। सुप्रभातम, महत्वाधायिनी, पर्व परंपराभिः, चतुर्विंशतिः, द्विसप्ततितमे, वंशवृक्षनिर्मितानां सप्तभगिन्यः, प्राकृतिकसम्पद्भिः, वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबकसदृशानि अंतर्राष्ट्रीयख्यातिम्। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। उत्तर है अष्टाविंशतिः, 28। दूसरा है, प्राचीन इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी। उत्तर है सप्तभगिन्यः, 7 बहिनें अर्थात 7 राज्यों का समूह। तीसरा है, केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समूह सप्तभगिनी नाम से कहा जाता है। उत्तर है सप्तराज्यानाम, अर्थात जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा था, उनका समूह। चौथा है, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 यानी 8। पांचवा है, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। तो उत्तर है वंशोद्योगः, बांस का उद्योग। प्रश्न क्रमांक 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं। उत्तर है भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः। भगिनी सप्तक में अरुणाचल प्रदेश, असमः असम, मणिपुरम मणिपुर, मिजोरमः मिजोरम, मेघालयः मेघालय, नागालैंडः नागालैंड, त्रिपुरा चेति सन्ति और त्रिपुरा हैं। दूसरा है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य सप्तभगिनी ऐसा क्यों कहलाते हैं या किस लिए कहलाते हैं। उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद्। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से इमानि राज्यानि, ये राज्य, सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, सप्तभगिनी ऐसा कहलाते हैं। तीसरा है, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं या कौन रहते हैं। उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहवः जनजातियाः निवसन्ति। बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। चौथा है, एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश के लोग किसके जानकार हैं। उत्तर है एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः। इस प्रदेश के लोग बहुत भाषाओं से समन्वित हैं। पर्व परंपराभिः परिपूरिताः। पर्व परंपराओं से परिपूरित है या भरे पूरे हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, और अपनी क्रियाओं और कलाओं में निष्णात है, जानकार हैं। पांचवा है, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तर है आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम।
वस्त्र और आभूषण से लेकर के घर के निर्माण तक। यहाँ पर ये जो न है वो आधा है, मिसप्रिंट हो गया है। वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। बांस के वृक्ष के द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्वदेशस्य ये रेखांकित पद है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य। तो प्रश्न बन जाएगा वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। दूसरा है सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। सप्तभगिन्यः यानी 7 भगिनियाँ प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही ये दिखाई देती है। तो यहाँ पर सप्तभगिन्य के नीचे अंडरलाइन है यानी रेखांकित पद ही है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा काह। तो प्रश्न बन जाएगा काह प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। कौन प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। तीसरा है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है। तो यहाँ पर हस्तशिल्पानाम के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित पद ही है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा केशाम। तो प्रश्न बन जाएगा प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है। चौथा है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो यहाँ पर स्वर्ग सदृशानि रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कीदृशानि। तो प्रश्न बन जाएगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। ये राज्य तो भ्रमण के लिए घूमने के लिए कैसे हैं। प्रश्न क्रमांक 5, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है महोदये मैं भगिनी कथयति। महोदया मेरी भगिनी कहती है। अत्र यहाँ पर मैं इति सर्वनाम पदम कस्यैः प्रयुक्तम। मैं जो सर्वनाम पद है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर है स्वरायै, स्वरा के लिए। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से इमानी उक्तोपाधिना। इमानी यानी ये राज्य इस उपाधि से प्रथितानि प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् वाक्य इस वाक्य में प्रथितानि इति प्रसिद्ध यह क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस क्रियापद का कर्तापद क्या है। तो उत्तर है इमानी अर्थात ये। तीसरा है एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम। इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ है। अत्र यहाँ संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। संगठन जो पद है कर्तापद, इसका क्रियापद क्या है। तो उत्तर है विहितम। चौथा है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य, अल्पता इस पद का विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। विपरीत अर्थ वाला पद चुन करके लिखिए। उत्तर है प्राचुर्यम अर्थात अधिकता। अल्पता का मतलब होता है कम या कमी, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचुर्यम यानी अधिकता। पांचवा है क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्रफल में ये छोटे हैं। वाक्यात् वाक्य से संति हैं इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। जो संति शब्द है इस क्रियापद का समानार्थक पद चुन करके लिखिए। उत्तर है वर्तन्ते।
प्रश्न क्रमांक 6, इसका अ वाला भाग है। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुन करके तद्भव पदों के लिए संस्कृत के पद लिखिए। तो यहाँ पर तद्भव पद है और यहाँ पर संस्कृत पद है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है 7, इसका संस्कृत पद हो जाएगा सप्त। बहिन, इसका होगा भगिनी। संगठन, इसका होगा संगठनम। बांस, वंशः। आज, अद्य। खेत, क्षेत्रम। आ, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाला पद चुनिए। तो यहाँ पर गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति है। इनमें सभी वर्तमान काल लट लकार में है, लेकिन जो अहसत है वो भूतकाल में है। तो यहाँ पर यह भिन्न हो जाएगा। दूसरे में है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका और क्रीडकः। ये सब पुल्लिंग में है, लेकिन लेखिका स्त्रीलिंग में है, तो ये भिन्न हो जाएगा। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। बाकी शब्द नपुंसकलिंग में है, लेकिन आम्रः जो शब्द है वो पुल्लिंग में है, तो ये भिन्न हो जाएगा। चौथे में है व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। तो यहाँ पर ये शब्द पुल्लिंग में है, लेकिन जो शाखा शब्द है वो स्त्रीलिंग में है, तो ये भिन्न हो जाएगा। पांचवा है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो यहाँ पर बाकी शब्द हैं स्त्रीलिंग में, लेकिन जो यानम शब्द है वो नपुंसकलिंग में है, तो यहाँ पर ये भिन्न हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषणों का उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर विशेषण पद हैं ये सब, और यहाँ पर विशेष्य पद है, तो इनका मिलान करना है। अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, संस्कृति विशिष्टता में वाली भारत भूमि पर। महत्वाधायिनी संस्कृति ही, महत्व वाली संस्कृति। प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। एकः समवायः, एक समूह। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 8 के 9वें पाठ सप्तभगिनी का प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।